कल्पना कीजिए, अगर आपको इस जन्म में कोई मार दे और आप उसी कातिल को सजा दिलाने के लिए दोबारा जन्म ले। न ये कोई बॉलीवुड फिल्म है और ना कोई काल्पनिक कहानी, बल्कि ये भारत की सबसे रहस्यमयी और डरावनी सच्ची घटना है, जहां सिर्फ 5 साल के एक बच्चे ने अपने पिछले जन्म के कातिलों को पकड़वा दिया। इतना ही नहीं, इस केस को सॉल्व होते देख पूरा पुलिस डिपार्टमेंट सन्न रह गया और बीबीसी जैसी इंटरनेशनल मीडिया भी भारत दौड़ी चली आई। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में पुनर्जन्म संभव है? एक 5 साल का बच्चा इतना कुछ कैसे जान सकता है? और आज वो बच्चा कहाँ है? नमस्कार, मैं हूं सुमन सिंह और आज की ये कहानी सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई आत्मा अमर होती है? पॉइंट 1, एक अजीब बच्चा। साल 1983, आगरा से करीब 17 किलोमीटर दूर बरगांव गांव में सिंह परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा गया तोरन सिंह। प्यार से सब बुलाते थे टीटू करके। 6 भाइयों बहनों में टीटू सबसे छोटा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा, वैसे वैसे उसकी बातें डराने वाली होने लगी। जब टीटू सिर्फ 2 साल का था, वह अचानक अपने घर वालों से कहने लगा, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों का ध्यान रखना। मुझे यहाँ अच्छा खाना तो मिल रहा है, लेकिन मेरी बीवी बच्चों की बहुत चिंता होती है। अब सोचिए, एक 2 साल का बच्चा पत्नी बच्चों की बात करे। घर वाले को लगा बच्चा कुछ भी बोल रहा है, लेकिन टीटू यही नहीं रुका। पॉइंट नंबर 2, पिछले जन्म का दावा। साल 1988, टीटू अब 5 साल का हो चुका था। एक दिन उसने सबके सामने साफ साफ कहा, मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मेरी पत्नी का नाम उमा वर्मा, मेरे 2 बेटे हैं, रूमू और सोमू। आगरा में मेरी रेडियो की एक दुकान है, सुरेश रेडियो करके। और फिर वो लाइन जिसने सबको हिला दिया। 5 साल पहले मुझे गोली मार के हत्या कर दी गई थी। टीटू ने बताया कि दुकान बंद कर घर लौटते वक्त 2 लोगों ने उसके सिर में गोली मार दी। अब गांव में हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे बच्चों पर भूत चढ़ गया है, इसे तांत्रिक के पास ले जाओ। लेकिन टीटू का व्यवहार बिल्कुल एक 40 साल के आदमी जैसा था। पॉइंट नंबर 3, आगरा में सच की तलाश। आखिरकार टीटू के पिता ने उसके बड़े भाई अशोक को आगरा भेज दिया। सिर्फ एक सवाल, क्या सच में आगरा में सुरेश रेडियो नाम की कोई दुकान है? सदर बाजार में घूमते घूमते अचानक अशोक की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी, सुरेश रेडियो। अंदर गई तो एक महिला बैठी थी। नाम पूछा गया, क्या आप उमा वर्मा हैं? महिला सन्न रह गई, क्योंकि वो सच में उमा वर्मा ही थी, सुरेश वर्मा की पत्नी। पॉइंट नंबर 4, आमना सामना। उमा, ससुर, सास सब टीटू के गांव पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, टीटू थाली छोड़कर दौड़ा सीधे सुरेश की माँ से लिपट गया। माँ, तुम आ गई, लेकिन यहाँ से ले चलो। फिर उमा को देखकर कहा, उमा, बच्चों कैसे हैं? क्या तुम उन्हें अभी भी ढोलपुर के मेले में ले जाती हो? ये बात किसी अखबार में नहीं थी। उमा रो पड़ी। पॉइंट नंबर 5, असली सबूत। आगरा में टीटू की परीक्षा ली गई। दुकान का रास्ता पहचानना, वो भी सही निकला। बदले हुए फर्नीचर को पहचानना, वो भी सही था। अपने बेटे
को भीड़ में पहचानना। हर टेस्ट में टीटू पास हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बाकी था, हत्यारे कौन थे। पॉइंट 6, हत्यारे का खुलासा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की टीम ने टीटू से पूछा, तुम्हें किसने मारा था। टीटू ने नाम लिया अपने ही बिजनेस पार्टनर का। पुलिस ने पूछताछ की और वो टूट गया। उसने हत्या कबूल कर ली। पॉइंट 7, अदालत का फैसला। कोर्ट में एक चौंकाने वाले सबूत पेश हुआ। सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टीटू के सिर के जन्म की निशान, जहां सुरेश को गोली लगी थी, टीटू के सिर पर वही निशान जन्म से मौजूद थे। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया, टीटू सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है और हत्यारों को सजा मिली। आज टीटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और अपने इस जन्म को ही अपना असली जीवन मानता है, लेकिन पिछले जन्म की यादें आज भी उसके साथ है। अब सवाल आपसे है, क्या यह पुनर्जन्म था? क्या विज्ञान से परे कोई रहस्य? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।